दोस्तों, आपने ओपी राजभर का एक बयान तो सुन ही लिया होगा कि अहीर की बुद्धि 12 बजे खुलती है। और आपको पता ही होगा राजभर अहीरों को निशाना साध रहे हैं, इधर स्वामी प्रसाद मौर्य हिंदू धर्म पर निशाना साध रहे हैं। लेकिन इसी बीच में आपको बताना चाहता हूं कि बीजेपी की स्ट्रेटजी क्या है सारे ओबीसी को साधने की, ओबीसी के अंदर सेंध लगाने की बीजेपी की स्ट्रेटजी क्या है, मैं आपको बता देता हूं। जैसे अखिलेश की अगर बात करें तो अखिलेश को देखा जाए तो केवल यादवों और मुसलमानों का नेता माना जाता है इस तरीके से, क्योंकि वो परंपरागत वोट है यादवों का उनका। तो यादव के अलावा जितने भी ओबीसी के, उस पर बीजेपी अपनी सेंध लगाना चाहती है, चाहे वो मौर्य हो, चाहे वो कुर्मी हो, चाहे पटेल हो, चाहे सैनी हो, चाहे नाई हो, कुम्हार हो, कोई भी हो, उस पर सीधी तरीके से सेंध लगाना चाहती है। क्योंकि आपको पता होगा कि 52% ओबीसी है जिसमें 20% यादव हैं। अब 20% को अगर हटा दिया जाए तो पूरे 32% पर सेंध जो बीजेपी लगाना चाहती है। और दोस्तों, इसकी लग भी सकती है। इस समय लाल किले की प्राचीर से भी मोदी जी एक घोषणा कर चुके हैं, विश्वकर्मा योजना। अब विश्वकर्मा योजना क्या है? ये ओबीसी के लिए है। ओबीसी में इन्हें कम ब्याज पर कर्ज मिलेगा, चाहे वो लोहार हो, कुम्हार हो, नाई हो, धोबी हो, मल्ला हो। अब इन पर सेंध लगा ली। अब आप सोचिए कि अगर नॉन यादवों पर अगर सेंध लगा ली तो काम खत्म हो जाता है और आप पूरी की पूरी 80 की सीटें, पूरी की पूरी 80 सीटें इनके पाले में गिर सकती हैं। यह तरीका है उनकी यूपी की स्ट्रेटजी। आपको पता है राजभर, अनुप्रिया पटेल और दोस्तों संजय निषाद के साथ ये जो गठबंधन करने का भी यही लॉजिक है, यही लॉजिक है बीजेपी का, क्योंकि वो चाहती है पूरी की पूरी ओबीसी उसके पाले में गिर जाए और कुछ यादव कैंडिडेट को खड़ा करके यादवों पर भी सेंध लगाना चाहती है। अब सोचिए कितनी बढ़िया इन लोगों की रणनीति है और मुझे लगता है बीजेपी आगे आने भी वाली है। और मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं VR7 न्यूज।